In a last lecture, we have introduced a matrix. We have studied a matrix or definition of a matrix. हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़े से देख लिए थे, ठीक है। वो 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन किया था मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को बताया था दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। यहाँ पे मैंने इक्वल वर्ड्स यूज नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं। फिर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब the arrangement of a numbers in a horizontal and vertical line which is written between a square bracket। जो भी नंबर्स की अरेंजमेंट रहेगी 3, 7, 8, 5, 4, 2, 1, 3, 9, ठीक है, 0, -5, 3, ये जो नंबर की अरेंजमेंट है देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस में है। और जो भी नंबर्स की अरेंजमेंट लिख रहा हूं वो किस में लिख रहा हूं मैं, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय एनी अल्फाबेट, हम कौन सा भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एन मैट्रिक्स ए, दिस इज एन मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है ये जो बताना होता है। अब रो मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इज कॉल्ड एज ए रो, horizontal arrangement of a numbers is called as an row और vertical arrangement of a numbers is called as an column। अब कितने horizontal arrangement है यहाँ पे 4 horizontal arrangements है, तो यहाँ पे rows हो जाएंगे 4, ठीक है। इसको क्रॉस लिखेंगे या मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि वर्टिकल अरेंजमेंट कितनी है, वर्टिकल अरेंजमेंट कितनी है 3, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं 3। ये जो नंबर है 4/3 ये क्या दिखाता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या दिखाता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर। चलो फिर हमने बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। यही डेफिनेशन जब हमने डिटरमिनेंट की ली थी तब क्या लिखा था वहां पे, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन विच इज रिटन बिटवीन ए parallel line is called as, two vertical lines is called as determinant। हमने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या की थी वहां पे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस विच इज रिटन बिटवीन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज एन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो भी ऑर्डर रहेगी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इससे हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनाने शुरू किया था। तब मैंने देखा था कि जो भी मैट्रिक्स है, समझो ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ अगर एक ही रो रहेगा, एक ही रो रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको, अरे हिना सैयद कौन है, अफशीन, अफशीन, हिना सैयद किसके नाम से है, आपके नाम से ही है, मतलब दूसरा कोई तो ज्वाइन हो रहा था अभी, ठीक है। सेकंड, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही कॉलम अवेलेबल होगा 5, 3, 2 तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड था जो भी हमने लिखा था वो क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। और आज जो पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या थी, क्या होना चाहिए, अरे डायगोनल एलिमेंट बाद में, पहले क्या था, सबसे मेन कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होना चाहिए, राइट, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तो ही वो मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक बार क्लियर कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स।
पक्का समझ में आ रहा है? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ए भी काम में आने वाला है। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर से टाइप्स थे। फर्स्ट था डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये तो पता है आपको डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले आपको डायगोनल एलिमेंट पता होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं कुछ क्या करता हूं, यहां पे एक मैट्रिक्स बनाता हूं। देख लो मैट्रिक्स लिखा हूं मैंने यहां पे A इज इक्वल टू 3 7 9 1 - 2 5/4 0.37 0.85 √3। समझ में आ रहा है? मैंने ये नंबर डिफरेंट डिफरेंट इसलिए लिए क्योंकि किसी के माइंड में हो सकता है सर यहाँ पे इंटेजर ही आएगा, कंपल्शन नहीं है। ये क्या हो सकता है? डेसिमल हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है, ये फिर से डेसिमल, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में जो रहेगा और राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में रहेगा, ये अगर इसको लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये कहां से जाएगा? इस एलिमेंट से जाएगा। उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? सिर्फ इसी डायगोनल को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है? √3। इसके सिवा बाकी के एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? बाकी बचे जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोलेंगे हम? राइट। अब मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, देख लो 3 4 8 -5। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस और नो? यस। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन बताएगा? 3 - 5। और ये जो बचा हुआ 8 और 4 है उसको क्या बोलेंगे? क्लियर? हाँ अभी सुनो, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है? अगर डायगोनल वर्ड आया है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर डायगोनल आपके कान पे गिरा वर्ड आया है तो समझ लेना कि वो 100% कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नाम डायगोनल है मतलब क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। इसका मतलब जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अभी मेरे को किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, सर ये अगर 3 रहा, ये 5 रहा और ये 2 रहा तो इसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट, राइट है? इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मुझे किसी ने पूछा सर अगर इस 0 के जगह, वो ऊपर का जो 0 है उसके जगह अगर मैंने गलती से यहां 0.1 लिखा, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो आ रहा है। यहां पे वो क्या होना चाहिए? जीरो। अब मुझे फिर से किसी ने पूछा सर ठीक है यहां पे 0 ही बनाएंगे, ओके, अब कैसा है? अब मुझे किसी ने पूछा, अभी रुको सर, अब ये मैं 0 लेता हूं, आप बताओ। तो सुनो, जब तक डायगोनल एलिमेंट्स में एक भी टर्म बोल रहा हूं मैं, सिंगल टर्म अगर नॉन जीरो रही फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो एक 0 होगा लेकिन बाकी बचे 2 तो नॉन जीरो है ना। बाकी बचे 2 जो नॉन जीरो है इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? मुझे और फिर किसी ने पूछा सर अगर यहां का 3 अब 0 हो गया, अब बताओ डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है?
अब बताओ डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? तो अभी भी यह डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से अगर एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो रहा तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर ठीक है अब देखो यहां पे भी जीरो है, अब बताओ डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं। अगर एलिमेंट्स जो भी मैट्रिक्स है उसके सभी के सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, सभी के सभी बोल रहा हूं मैं, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब? पक्का? चलो, उसके बाद मैंने एक नया बीट सीखा था, ओ था कौन सा? हाँ, स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या है? वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स ए है। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? अरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहा हूं मैं। हाँ, मेरी इज्जत डालोगे कहीं तो ऐसे ही करो। हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी कैसे होने चाहिए? इक्वल। अगर -3/2 है यहां पे भी क्या होना चाहिए? समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे हम? अगर आपको अच्छे से दिखे या समझ में आए इसलिए मैं यहाँ -3/2 की जगह पे क्या लेता हूं? 4 4 4 लूंगा। हाँ, किसी को -4 -4 -4 लेना तो ले सकता है। अगर गलती से मैंने यहां पे -4 लिखा तो मुझे बताओ ये स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? या तो 4 ही लिखा है मैंने। राइट, नंबर सेम नहीं है। 4 और -4 में बहुत डिस्टेंस है, मतलब बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब स्केलर के बाद हमने एक नया मैट्रिक्स पढ़ा था, वो था यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। उसको हमने क्या नाम दिया था? मतलब कल अच्छे से ध्यान था आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा? इन अ स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ही मैं स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और सबसे मेन बात, ठीक है, सबसे मेन, जो डायगोनल एलिमेंट सभी सेम होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई आल्सो। किससे डिनोट करेंगे हम? आई। उसके बाद एक मैट्रिक्स बताना मैं कल भूल गया था, अब लिख लूंगा मैं उसको तो समझ में आएगा। और आपको बताया भी मैंने। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। क्या होता है नल मैट्रिक्स? ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स आर जीरोज 1 2 3 4। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, ये तो समझ में आया ना? यस प्रीति, पक्का समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले
मैंने कल बताया था कि हमें कुछ डिटरमिनेंट के पार्ट देखना है, ठीक है। उससे पहले मैं पहले मैट्रिक्स वाले पूरे पार्ट कवर करता हूँ, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एंड में लेता हूँ, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम एंड में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी। अगर मैट्रिक्स ए है अवेलेबल, उसका मैं डिटरमिनेंट लेता हूं, अगर वो जीरो आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अगर उसी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स बी है उसका अगर मैंने डिटरमिनेंट लिया, मैट्रिक्स बी का अगर मैंने डिटरमिनेंट ले लिया और वो जीरो नहीं आ रहा है, वो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? इसको हम प्रूव करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। उससे पहले आपको मुझे पढ़ाना होगा कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आता है आपको? ऑर्डर 3 का सॉल्व करने आता है? अरे जिसने फाउंडेशन किया वो छोड़ के ही ना। ऑप्शन आपको आता है क्या ऑर्डर 3 का? चलो ठीक है, फिर मैं डायरेक्टली बता दूंगा, फिर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फिर एग्जांपल बोल दूं। चलो, तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, वैसे तो आप एलिमेंट बता रहे तो आप बता सकते हो, बताओ एलिमेंट क्या लिखूं? प्लस माइनस कुछ भी बोल दो, टेंशन मत लो, हम बताओ। अरे बताओ ना। माइनस, मेरे को मालूम था माइनस से शुरुआत करोगे, हाँ बोलो। -4, -3, मी का बर तू किती? 8, 7, 9, अब मैं लिखूं 4, 4, 11, चलेगा? बाकी एलिमेंट तो आपने ही बताया ना। अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है? अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है? अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है? अब वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट ले लो। अब डिटरमिनेंट मतलब क्या? दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा था उसको क्या करना है, वर्टिकल लाइंस में लिखना है, -4, 8, 4। अब जिसने भी बताया है, मैंने लिया है, उसने बताया, लोगों आपने बताया है। अरे ये मैट्रिक्स किसने बताया है? मैंने। कौन है वो? अंकिता। हाँ, अंकिता ने बताया, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अंकिता ने सिंगुलर मैट्रिक्स ही बताया है। क्यों पता है? हो अंकिता, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है? मुझे पता है तूने सिंगुलर मैट्रिक्स ही बताया होगा, क्योंकि हेडिंग हमने क्या डाली थी? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पक्का 100% निकिता, सॉरी अंकिता ने क्या बताया है? सिंगुलर मैट्रिक्स ही बताया है। चैलेंज दे रहा हूं मैं, देखेंगे। अंकिता, आपने कैलकुलेशन किया था क्या पहले? फिर भी आपने सिंगुलर कैसे क्या बताया? देख कितना टैलेंट है अंकिता में, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करके देखेंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं या स्टेप बाय स्टेप बताऊं? चलो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनल साइन ले लेंगे, प्लस माइनस प्लस, करेक्ट है। ये पॉजिटिव और ये खुद का माइनस नेगेटिव इनटू किसका माइनर होना चाहिए? -4 का। किसका? हाँ, अब ये पोजिशनल साइन है, यहां पे पोजिशनल साइन लिख लेता हूं। अब खुद की वैल्यू कितनी है? इनटू माइनर ऑफ। अब पोजिशनल साइन क्या है? प्लस, खुद की वैल्यू कितनी है? मैं क्यों? हाँ, 2 इंटू माइनर ऑफ 2 दीदे। समझ में आ रहा है? यस और नो?
अंकिता बहुत टैलेंटेड है, मैं पहले ही बताया था कि वो डायरेक्टली आंसर बताती है। माइनर ऑफ 4 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब जो -4 जिस रो में है उसको रो को छोड़ देंगे, -4 जिस कॉलम में उस कॉलम को भी छोड़ देंगे। क्लियर? तो क्या आएगा? 7 9 4 11 आ जाएगा। यस और नो? माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? सच्ची? चलो, माइनर ऑफ -3 क्या होगा? -3 जिस रो में रहेगा उस रो को छोड़ देंगे, -3 जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो 8 9 4 11 आ गया। यस। उसके बाद +2 इंटू माइनर ऑफ 2 कितना आता है? हाँ, 2 जिस रो में रहेगा वो रो, और 2 जिस कॉलम में रहेगा वो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का जो भी बचा है वो डिटरमिनेंट में लिखेंगे। 8 7 4 4 करेक्ट है। चलो, -4 इंटू 7 11 जा 77, हाँ 9 4 जा 36, +3 इंटू 8 11 जा 88, 9 4 जा हाँ 36, +2 इंटू 8 4 जा 32, 4 7 जा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, कुछ चीटिंग तो नहीं की ना मैंने? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने नहीं बताया है। क्वेश्चन किसने बताया है? अरे अंकिता बोलना, मैंने बोल के। हाँ, तो अंकिता ने क्वेश्चन बताया है, मैं सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? हाँ, 77 - 36 कितना होता है? 31, नहीं सॉरी सॉरी, कितना? 37 41 आता है। हाँ, -4 इंटू 41 पक्का, +3 इंटू 88 - 36 50 मी नहीं 52, 2 इंटू 32 - 28 4, 41 1 इंटू 4 -4 -164 करेक्ट है। प्लस 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, 2 4 जा 8। चलो, मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा नहीं आता है, -164 वैसे ही रखता हूं। 156 + 8, ये +164 है, -164। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ रहा है? इसका मतलब है मैट्रिक्स ये कैसे है? देखो देखो अंकिता कितनी होशियार है, देख लो। अंकिता, आपको पहले से पता था इसकी वैल्यू 0 आने वाली है? फिर कैसे बताया? फिर भी आ गया। और एक देखेंगे, अब सीन समझ में आ रहा है क्या? आकांक्षा बेटा, लेट ज्वाइन किया आपने? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीति, समझ में आ रहा है? रुट्टू, चलो, और आरती, चलो और एक देखना है। सिंगुलर का देखेंगे, नॉन सिंगुलर को देखेंगे? नॉन सिंगुलर देखेंगे। अभी कौन बताएगा? मैट्रिक्स बताओ। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ऑर्डर 2 का लेंगे, ऑर्डर 3 का लेंगे? चलो, आकांक्षा ने बोला है ऑर्डर 3, तो हम ऑर्डर 3 लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आकांक्षा ही आंसर, मतलब क्वेश्चन बताएगी। बताओ। मैं क्यों? हाँ, 2 4 3, हाँ थोड़ा फास्ट। अरे मेरे को 6 पसंद नहीं है, ठीक है फिर भी लिखता हूं। हाँ 5, हाँ फास्ट। अरे कुछ भी नंबर बोल, फास्ट बोलना जरा। 1, हाँ
ठीक है, दीदी ने बोला है 1 2 3, तो 1 2 3 अपना क्या जा रहा है। ठीक है, अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आकांक्षा ने बताया है। जिसे पहले किसने बताया था? अंकिता ने। अंकिता ने कब बताया था? जब मैंने डेफिनेशन किसकी बताई थी? सिंगुलर मैट्रिक्स की जब मैंने डेफिनेशन बताया था तो अंकिता ने क्या किया था? एक मैट्रिक्स बोला था। मेरे को पक्का गारंटी था कि अंकिता ने जो बताया है वो सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। अब जब मैं नॉन सिंगुलर की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन किसने बताया है? आकांक्षा ने। तो ये नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? तो चलो ट्राई करेंगे। मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए इन द सेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। हाँ बताओ। 2 4 3, हाँ 6 5 7, 1 2 3। ये देखो मैंने कुछ इंटरफियर किया है इस आपके मैट्रिक्स में? नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ने कुछ तो चीटिंग की है। कुछ मतलब कैलकुलेशन में मैंने सही सही किया है, गलत किया है? अरे कैलकुलेशन सही किया था, गलत किया था? हाँ, इसलिए बोल रहा हूं मैं, अंकिता बहुत होशियार है। चलो ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लेंगे सिंबल, ये प्लस, ठीक है, और उसकी खुद की वैल्यू कितनी है? 2। किससे मल्टीप्लाई करना है उसे? माइनर ऑफ 2। सेकंड एलिमेंट क्या है? पोजिशनल माइनस है, खुद की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू माइनर किसका लेंगे? चलो, उसके बाद साइन क्या होना चाहिए? प्लस, और वैल्यू किसकी लेंगे? 3। तो माइनर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? चलो, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। हाँ, अब थोड़ा फास्ट लिखेंगे। 2 इंटू डिटरमिनेंट बोल दो। 5 7 2 3, -4 इंटू माइनर 6 7, थैंक यू दीदे। 3 इंटू 6 5 1 2। तो यहां पे कैलकुलेशन देखो, 5 3 से कितना आएगा? 15, 2 7 से कितना आएगा? 14, -4 इंटू 6 3 से कितना आएगा? 18, 7 1 से कितना आएगा? 7, प्लस 3 इंटू 6 2 से कितना आएगा? 12, 5 1 से क्या आएगा? 5। करेक्ट है रॉन्ग है? 2 इंटू 50 -4 1 हो जाएगा, -4 इंटू 18 7 कितना आएगा? 11, और प्लस 3 इंटू 12 5 कितना होता है? 8 7 7। अब देखो 2 1 जा 2 1 जा 4 11 जा, ओके, 3 7 जा, प्लस 21 प्लस 2 23, -44 प्लस 23 कितना आएगा? मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया है। देयरफॉर मैट्रिक्स ये क्या है? नॉन सिंगुलर। मैंने पहले ही बताया था कि आकांक्षा ने बताया है कौन सा मैट्रिक्स? नॉन से। और अंकिता ने कैसे बताया था? देखो, निकिता और एक बताएगी नॉन सिंगुलर वाला या सिंगुलर वाला? अंकिता, तू सिंगुलर वाला बताएगी? पक्का? चलो, ये समझ में आया सिंगुलर नॉन सिंगुलर? चलो, अब निकिता सॉरी अंकिता जो है एक मैट्रिक्स बताई जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। बता मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2? चल बता ऑर्डर 2। हाँ, -4 2 8 3 कितना? नहीं आएगा बेटा, 0 0 नहीं आएगा। हाँ 4 4 -4 होना चाहिए, -4 होना चाहिए तो ही 0 आएगा।
या फिर ऐसे बोल दो, मैं एग्जांपल बोल देता हूं, ठीक है। यहाँ पे 4 2 6 3। मैं बोला था निकिता बहुत होशियार है। सॉरी 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 सॉरी, फिर से निकिता आ रहा है, अंकिता। समझ में आया? अब बहुत से लोगों को, खुद निकिता, सॉरी खुद अंकिता को भी थोड़ा सा डाउट है कि मैंने ऑर्डर 2 का तो कैलकुलेशन करके बताया है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर 3 का विदाउट कैलकुलेशन बताया, फिर भी 0 कैसे आया? थोड़ा दिमाग में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? तो मैं सभी के लिए एक आंसर बोलता हूं। मैंने थोड़ा चीटिंग किया था यहाँ पे। क्या चीटिंग किया था बताता हूं। मैंने कैलकुलेशन में कोई चीटिंग नहीं किया, लेकिन मैंने चीटिंग कहां पे किया था, मैंने जब पूछा कि इस मैट्रिक्स के रो क्या होने चाहिए, तो आपने रैंडमली रो बताना शुरू किया। अभी भी बता दो, मैं बोल दूंगा, हाँ रैंडमली बोल दो कुछ भी बोल दो। क्या? अरे मेरे को 1 2 3 जो है ना, ठीक है आपके लिए लिख लेता हूं, लेकिन वो बोर होता है मुझे। हाँ नेक्स्ट बोल दो। ये पक्का 0 आएगा फिर, ये सीक्वेंस ही है, इसमें 0 ही आता है। नया बोल दो। मैं तुमको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम डायरेक्टली सिंपल सिंपल पूछ रहे हो मेरे से। ट्रिक बताऊं नहीं बताऊं? मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं और आप मेरे को इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हो, क्यों मैं फिर नहीं? हाँ -4। अरे वो पिछला ही बोल रही है शायद। -7, हाँ -3 2। हाँ अभी देखो, जैसे ही आपने 2 रो बताए, मैंने थर्ड रो खुद लिखा था, याद है क्या? तो मैंने क्या किया था, जो भी फर्स्ट 2 रोज है उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? अब क्या करेंगे आपके दिल पे? क्या करना है? ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे? चलो एडिशन किया तो क्या आएगा, यहां पे आएगा -7, यहां पे आएगा -3 और यहां पे आएगा 1। अगर इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर आपने सब्सट्रैक्शन किया है तो ये -731 की जगह पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे ब्लू कलर में लिखता हूं, हाँ -4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा ये -1, ये आएगा -7 और ये आएगा -13, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। अगर आपने +1 कितना +7 और +13 लिया तो भी आंसर 0 आएगा। अब किसी भी रो से मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, मतलब मैं बहुत तरीके से इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूं जिसकी वैल्यू 0 आ सकती है। मतलब मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा था, फर्स्ट 2 रो पूछा था और थर्ड रो मैंने खुद लिखा था। यस और नो? और अंकिता सोच में पड़ रही थी, मैं ऐसी इतनी होशियार हूं कि बस अब मेरे को तो सब आ रहा है, जो का पार्ट, लेकिन फिर भी ठीक है, समझ में तो आया मैंने क्या किया था। उसमें अंकिता का भी क्रेडिट है, हाँ उसने 2 रो बताए थे, उसका भी क्रेडिट है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, सच में बताओ, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है ना? चलो सबसे मेन बात, जो नया मेंबर है अपने पास अफशीन, उसको पूछेंगे, समझ में आ रहा है अफशीन? पक्का या बोर हो रहा है? पक्का? कैसा अफशीन कहीं तो जा चुकी है, पहले ऑफलाइन कर चुकी है, तो इसलिए पूछ रहा हूं कि कैसे लग रहा है, कौन सा कंफर्टेबल है? चलो ठीक है, आपको जो अभी आगे आगे समझ में आएगा, ये छोटा सा बीट है, मतलब ये तो है, बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे पास, आप जब भी पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी फर्स्ट या सेकंड डे ही हमें डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, जब कैलकुलेशन की बारी आएगी मैं बता दूंगा। और जो वुमेंस पॉलिटेक्निक में है, वुमेंस जो गवर्नमेंट रेसिडेंशियल है, वो वहाँ के किसी भी बच्चे को पूछ लो, जादव क्लासेस या डिप्लोमा वाला क्लासेस, वो बता देंगे टीचर कौन बेस्ट है।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमिस्टर में किसी बच्चे को पता नहीं होता है, वो कहीं पे भी क्लासेस लगाते हैं, लेकिन सेकंड सेमिस्टर में समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, बुरा इन द सेंस किसका आज पढ़ा टीचिंग अच्छा है वो समझ में आता है फिर। अब नया नया किसी को पता नहीं होता है, वो कहीं पे भी जाके क्लासेस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और फिर समझ में आएगा बच्चों को कि मैथमेटिक्स कौन कैसे पढ़ाता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कहां तक लिया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट लिया जाए, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? और जिस मैट्रिक्स के अगर डिटरमिनेंट लिया जाए वो अगर 0 नहीं आएगा तो? समझ में आ रहा है? पक्का? अब सबसे इंपॉर्टेंट दो मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमें 2 मार्क्स या 4 मार्क्स देके जाएंगे। कितने मार्क्स देके जाएंगे? 2 या 4। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक साथ ही इसलिए लिख रहा हूं कि अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन लिखा मैंने, क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, अब सेकंड केस, डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट यहां पे कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 8। ठीक है, अब जो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट है और जो नीचे के एलिमेंट है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे कि यहां पे अगर होगा 8, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी क्या होना चाहिए? 8। करेक्ट है? अगर यहां पे है -11 तो यहां पे कितना होना चाहिए? यहां पे अगर 3 है तो यहां पे कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? अगर यहां पे मैं मिरर रख दूं, मैं यहां पे अगर मिरर रख दूं यहां पे, तो नीचे के नंबर्स और ऊपर के नंबर कैसे हैं? सेम है। उसको हम बोलते हैं, अगर मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है यंथ रो और यंथ कॉलम का एलिमेंट जो हो है वो वही उसी मैट्रिक्स के यंथ रो और यंथ कॉलम का होना चाहिए। इसका मतलब समझाता हूं, इस मैट्रिक्स में 8 का पोजीशन क्या है? कौन बताएगा? 8 का पोजीशन है, हाँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब इसी मैट्रिक्स में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है? 8। देखो यहां पे रो 1 है, यहां पे रो 2 है, यहां पे कॉलम 2 है, यहां पे रो 1 है। मतलब ये रो और कॉलम की सिर्फ अदला बदली हुई है, तो उसके एलिमेंट कैसे है? यहां पे इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहचानने का एक आसान तरीका है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होने चाहिए? समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहां पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। कैसे है? सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब जब स्क्यू सिमेट्रिक की बारी आ रही है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में सेट कर लो कि ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0।
डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जो भी एलिमेंट है, अगर यहां पे 8 रहा तो यहां पे -8 चाहिए। मतलब कीमत सेम होनी चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। साइन कैसे होना चाहिए? अगर यहां पे -11 है तो यहां पे कितना आएगा? अरे यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस आएगा दीदे। हाँ, अगर यहां पे 7 है तो यहां पे कितना आएगा? फर्स्ट कंडीशन समझ में आई? डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। एक्चुअली यहां पे भी डायगोनल एलिमेंट जो है वो इवन नंबर आएंगे। कौन से नंबर आएंगे? हाँ, नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन याद रखो कि यहां पे डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, यहां पे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट कैसे होने चाहिए? कीमत तो सेम होनी चाहिए, लेकिन साइन कैसे होना चाहिए? ना, चेंज होना चाहिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, या मैं इसको बी नाम दूंगा, ठीक है, इसको बी नाम देंगे, तो बी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है यंथ रो यंथ कॉलम का, वो भी बी मैट्रिक्स के यंथ रो mth कॉलम के बराबर ही होनी चाहिए। सिर्फ साइन का फर्क होना चाहिए। किसका फर्क होना चाहिए? समझ में आया? अगर फर्स्ट रो यहां पे 8 को देखो, 8 की पोजीशन क्या है, कौन बता सकता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी है? -8 है। इक्वल हो सकते हैं क्या अभी ये? नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर। समझ में आ रहा है? पक्का? इजी है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया? पक्का? अब दूसरा एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बचे हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, वो अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अपर ट्रायंगुलर मतलब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 3, 7, 8 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स के जो भी नीचे के एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? और ऊपर के डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो ऊपर के एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। मतलब कुछ भी लिखो, -8, 5, 3, कुछ भी लिखो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? क्योंकि ऊपर का जो सेक्शन है ऐसे बनता है ट्रायंगल के जैसे, नंबर को। समझ में? इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। अब मुझे बताओ लोअर ट्रायंगुलर क्या हो सकता है? डायगोनल एलिमेंट के जो भी एलिमेंट्स है, हाँ, डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ कंपल्सरी कि नहीं होंगे, 0 हो सकते हैं, लेकिन तभी भी ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हाँ। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होते हैं? ऊपर के एलिमेंट क्या होते हैं? 0। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 3, 8, 9, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। -5, हाँ, 11 यानी 7, कुछ भी हो सकते हैं। तो नीचे जो बना है वो भी क्या है? यहां पे देख लो एक बार, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल, लेकिन कौन सी साइड में ट्रायंगल बन रहा है? लोअर में। तो इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर नॉन जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे ट्रायंगुलर होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे? कल हम मैट्रिक्स का एक्चुअली सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। सो पक्का? तो मैं कल रैंडमली पूछूंगा आपसे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी पूछूंगा, तो आपको आंसर देना आना चाहिए। ठीक है? क्लियर? अब सीन समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो
तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और न्यू बैच आई थिंक हम क्या करेंगे, मंडे से करेंगे क्या? क्या कल से ही करेंगे? क्योंकि कैसे है अभी बच्चे रक्षाबंधन ये वो वजह से कॉलेज नहीं आएंगे उतना। ठीक है, क्या कॉलेज शुरू हुआ आपका? अफशीन